नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बाइट बराबर होता है, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बीट का। 8 बीट्स, 8 बीट्स इक्वल टू एक बाइट। एक किलोबाइट बराबर होता है, एक किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, यानी एक के बी बराबर होता है 1024 बाइट। एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, यानी अधिकांश हमारा जो आंसर आता है वो 1024 आता है। चाहे किलोबाइट में बाइट हो, मेगाबाइट में किलोबाइट हो, गीगाबाइट में मेगाबाइट हो, इसका आंसर होता है 1024। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला को हम काला सोना के नाम से जानते हैं। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। और एक और आता है कि चाय में क्या होता है, तो चाय में कैफीन होता है। चाय में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन होता है। पीन का विस्तार क्या है? तो पीन का विस्तार है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड का शुरुआत हुई थी 1972 में। भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में, और यह पिन का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन है एक दूर संचार कड़ी। एक दूर संचार कड़ी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन और किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के सम्मान में 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था, और उनके जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सूरज के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान, तो पृथ्वी का स्थान तीसरा है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध है। बुध से आगे शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी है, तो ये जो है यानी तीसरा स्थान, पहला स्थान बुध का, दूसरा स्थान शुक्र का, तीसरा स्थान पृथ्वी का, और चौथा स्थान मंगल का है। पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रह के बीच है। पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रह के बीच है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं, अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। ये 4 अक्षर 5 हमसे पूछा जाता है। पृथ्वी नीला, पृथ्वी नीला, बृहस्पति पीला, बृहस्पति पीला, मंगल लाल, मंगल लाल, शनि काला, शनि काला, और अरुण को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। सुबह का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी के बहन शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, आकार और द्रव्य में पृथ्वी के समान शुक्र, सबके सबसे चमकीला शुक्र। तो कई क्वेश्चनों का आंसर हमारा शुक्र है। एक बार फिर से सुने कि सुबह का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी के बहन शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, सबसे चमकीला शुक्र। आगे, केला के उत्पादन में किस देश सबसे अधिक होता है? तो केले के उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। केले के उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भूमि के कितने % हिस्से पर पानी है? तो पृथ्वी के 71% पानी है, तथा 29% जमीन है। 71% पानी है, तथा 29% जमीन है। 71 पानी और 29% जमीन है। सुनामी नाम से संबंधित है? तो समुद्र की ऊंची लहरों को जो है, समुद्र की ऊंची लहरों को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। जो समुद्र में भूकंप आते हैं, इसके वजह से सुनामी की उत्पत्ति होती है।
एशिया की विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो एशिया की विशाल मरुभूमि गोबी है। गोबी मरुभूमि मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। विश्व का सहारा है, एशिया का गोबी है और भारत का थार है। भारत का थार, एशिया का गोबी और विश्व का सहारा। मध्य रात्रि से सूरज का देश किसे कहते हैं? तो मध्य रात्रि से सूरज का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्य रात्रि से सूरज का देश नॉर्वे को कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। और डूबते हुए सूरज का देश जो है इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन को कहते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? छोटा महासागर है आर्टिक सागर, आर्टिक महासागर। और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, गहरा महासागर प्रशांत महासागर और छोटा महासागर आर्टिक महासागर। संसार की सबसे ऊंची चोटी, तो संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848, 8,848 मीटर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मध्य की रेखा को क्या कहते हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत चीन की रेखा को मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत चीन की रेखा को मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो है साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का कुचालक हीरा होता है। विद्युत का कुचालक हीरा होता है। अब क्वेश्चन हमसे आएगा, हीरा विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? तो हीरा विद्युत का कुचालक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा होता है। हीरे की आकृति चतुर्थफलीय होती है। चतुष्फलीय होती है, यानी चतुर्थाकार का होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट में पाया जाता है। ग्रेफाइट लेड पेंसिल किसका बना होता है? तो लेड पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। उच्च कोटि का कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। और सबसे निम्न कोटि का या घटिया कोयला जो है पीट कोयला होता है। पीट कोयला होता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहते हैं। घरेलू उपयोग में नरम कोयले या बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग में जो है नरम कोयला यानी बिटुमिन्स का प्रयोग करते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। सबसे नरम धातु जो है सोडियम होती है। सबसे नरम धातु सोडियम होती हो। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। सबसे ज़्यादा सोडियम और मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम और मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम तथा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। फूड पैकिंग के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। फूड पैकिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तब फूड पैकिंग के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के मध्य परत को परवार, जिसको अंग्रेजी में मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के मध्य परत को परवार, जिसको मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड या क्रोर कहलाती है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। द्रव धातु मरकरी और क्विक सिल्वर है। कहते हैं कौन सा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है पारा है। पारे का अयस्क सिनेबार होता है। पारे का अयस्क सिनेबार होता है। आज क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद, नमस्कार।